प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं और उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, आपको बहुत परेशान कर दिया है, तो जो भी दुआ, जो भी वाजीफा मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ये दुआ और ये अमल नमक पर पढ़ो और फूंक मारो। उसके बाद इंशाअल्लाह तुम्हारा दुश्मन खुद ही परेशान और जलील हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तुम ये अमाल एक बार कर लो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारा दुश्मन नहीं बन पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई दुश्मन होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे दुश्मन हैं या फिर वो हमसे जलते हैं। तो बस एक मुट्ठी नमक पर ये अमल करो और फूंक मारो, और जैसा हम तुम्हें बता रहे हैं वैसा करो। इंशा अल्लाह तबारक व ताला वो दुश्मन भी जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं वो दूर हो जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे। उनके दिलों में भी आपके लिए रहम पैदा हो जाएगी। फिर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपका एक बल भी नहीं छू पाएंगे इंशा अल्लाह तबारक व ताला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी हिफाजत के लिए हर शख्स को कम से कम एक बार ये आसान काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसे 10 से 20 बार करना है, बल्कि इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपको इसे सिर्फ एक बार करना है और इसका असर फौरन दिखना शुरू हो जाएगा इंशा अल्लाह तबारक व ताला। चाहे आपका दुश्मन कितना भी ताकतवर हो या कैसा भी हो, या वो किसी भी किस्म का इंसान हो, और अगर वो आपसे हसद करता है या आपके कारोबार पर पाबंदी लगाना चाहता है या आपके बच्चों पर बुरी नज़र रखता है, जो कोई भी आपसे रंजिश रखेगा या आपसे हसद करेगा, जैसे ही आप ये अमाल करेंगे इंशा अल्लाह वो शख्स अपने आप दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बैठकर ये अमाल करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस नमक को किसी के घर में डाल दें या किसी के दरवाजे पर गहादा खोड़कर दाबा दें। आपको कोई मुखालफत भी नहीं करनी है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बस इस अमाल को उसी तरीके से करना है। ध्यान से समझ लें। हमारी माँ और बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं, वो भी इस अमाल को कर सकती हैं, और वो मार्ड जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी ये अमल ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए। तो इसको अमाल में लाने की तरीका जानने से पहले इस बात को ध्यान से सुन लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो बराहे करम कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। इंशा अल्लाह आपके नाम से तबारक व ताला की दुआ की जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको इस वाजिफा को करने की तरीका जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कागज लेना है। उसके बाद अपने किचन वगैरह में जाकर 1 चम्मच नमक लेना है। 1 चम्मच का मतलब थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसे किसी बर्तन से ले लें। एक मुट्ठी नमक लें और उस कागज के पैकेट पर रख दें। इस अमाल को करने का वक्त रात को ईशा की नमाज के बाद शुरू होता है, और आप इसे सुबह फजर की नमाज के वक्त तक कभी भी कर सकते हैं। यानी आपको ये अमाल रात में ही करना है। बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले इशा की नमाज पूरी तरह से अदा कर लें। उसके बाद आप अपने घर या हमारी माओं और बहनों के पास आ सकते हैं जो घर पर नमाज अदा करती हैं। इस अमल को आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को करने के लिए एक शर्त है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको तरीका समझना चाहिए। आप एक कागज के टुकड़े में थोड़ा सा नमक लें। उसके बाद आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां आपसे बात करने के लिए कोई मौजूद न हो। जब तक आप इस अमल को करते हैं, आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। घर के किसी भी कोने में कहीं भी बैठ जाएं और आपने नमक जिस कागज में रखा है यूज खोलकर अपने सामने रख लीजिए। इसे आप अपने सामने भी रख सकते हैं और चाहें तो अपने दाएं हाथ की हथेली पर भी रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप 3 बार दुरूद पक पढ़िए। आपको जो भी दुरूद पक याद हो वो पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी 3 बार पढ़ सकते हैं। ये भी एक दुरूद पक है। उसके बाद आपको अल्लाह का ये मुबारक नाम पढ़ना है, तबारक व ताला या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसे आपको सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और फिर अल्लाह पाक का दूसरा नाम है या मुमितु, या मुमितु, या मुमितु। ये मुबारक नाम आपको 100 बार पढ़ना है। फिर आप उस पैकेट पर एक बार अच्छी तरह फूंक मारना है।
यानी उस पर फूंक मारनी है और 3 बार फूंकने के बाद पैकेट को वापस उसी जगह पर रख दीजिए जहां से आपने उसे उठाया था। अब आपको एक आयत करीमा पढ़नी है जिसे जलाली आयत करीमा भी कहते हैं और ये मुश्किल वक्त में पढ़ी जाती है। इससे दुआए यूनुस भी कहते हैं। वो आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपको ये आयत करीमा 40 बार पढ़नी है और फिर आखिर में वही दुरूद पक 3 बार पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका आखिरी और अंतिम काम है कि उस कागज के पैकेट को फिर से उठाना है और उस पर 3 बार फूंक मारनी है। अच्छी तरह फूंक मारनी है ताकि आपकी सांस सारा नमक तक पहुंच जाए। ये वजीफा आपको सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार मत करना। अब ये आपका पेंडिंग वजीफा बन गया। अब सुनिए आखिरी काम जो आपको करना है। आपको इस नमक का क्या करना है ये जान लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नमक को आप अपने घर में किसी भारी चीज के नीचे रखेंगे। आप चाहें तो इसे पाथर के नीचे रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ईंट के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे अपने घर में उस ओखल मूसाल के नीचे रख सकते हैं जिस पर मसाले पीसे जाते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलता तो अगर आपके घर में कोई पलंग या अलमारी है तो आप उसके नीचे भी इसे रख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसे किसी भारी चीज के नीचे रख दीजिए और भूल जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने काम पर लग जाइए। बस एक बार ये कोशिश करके देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अगले ही दिन से इसका फायदा दिखने लगेगा। यह एक बहुत पावरफुल और ताकतवर अमाल है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस अमल को करने के लिए एक शर्त है जिसका आपको खास ध्यान करना होगा। वो शर्त ये है कि आपके अलावा किसी को भी इस राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आपने ये अमल की है, आपको इसका जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। आपको अपने घर में किसी को भी यह नहीं बताना चाहिए कि मैंने कोई अमालियात किया है या कोई नमक है जिसे मैंने किसी भारी चीज के नीचे रखा है। यह अमल सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए करें। भूल जाइए, किसी को मत बताइए। और अगर आपने इस अमाल का जिक्र किसी से किया तो आपको इसका कोई कामयाबी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यह रूहानी पावरफुल अमल का काम जरूर करना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अल्लाह अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो अपनी रहमत से सभी लोगों की परेशानियां और जिंदगी के मुश्किल को दूर करें। या अल्लाह तो ताकत वाला है, रहीम दिल है। मैंने जो निकी के है लोगों को बताए हैं उनमें आप शिफा कर दो। या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। आप सब लोग एक साथ कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।